आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया, पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से ज्यादा वजन का हार्ड जीव खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। उत्तम गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडोप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। ईओसिन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बांदर जैसे प्रजातियां आई। इनकी आंखें सिर में आगे की ओर थी। इसी काल में प्राइमेट के सिर के अंदर एक इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड हेड से जोड़ने वाला छेद जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं वो स्कैल्प से पिछले हिस्से की बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि आप जो प्रजातियां आई वो सीधे खड़ा होकर चलने में सफल थे। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होना शुरू हुआ। धरती की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुआ जो धरती के दो बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम इंडियन रहते हैं। ये है इंडिया जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़े होने लगी। ये वही पर्वतमाला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमाला इतनी ऊंची थी कि इससे वेदर का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडे होने लगा। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कोई नदियों को निर्माण करने लगा। ये वो नदियां है जिसे आज हमारी आधी से भी ज्यादा आबादी को पीने का पानी मिलती है। ओलिगोसिन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुआ था। घास के मैदान बढ़ने लगा और जंगल काटने लगे। तो अब ऐसे जानवर विकसित हुआ जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाला जानवर भी विकसित होने लगा। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी और रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुआ और अफ्रीका के पूर्वी इलाका में एक नई पर्वत श्रृंखला निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गया था। यही इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारी काफी दूर की रिश्तेदार। हमारी ये पूर्वजों का नाम था पिरोला पिथेकस यानी पिरोला। हमारी परिवार का शुरुआत इसी ग्रेट एप से हुआ था। पिरोला पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा सकते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आगे जाकर एक ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। कुछ चिंपांजी और गोरिल्ला में विकसित हुआ, कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू किया। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद होने जाने से यहाँ की जंगल सूख गया, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने का समस्या दिखाई दिया और इसीलिए अभी ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये है आर्डिपिथेकस रैमिडास। ये है हमारा पूर्वज। इनका दिमाग काफी छोटा था और इनका लंबाई 4 फुट तक थी। कोई हजारों सालों के विकास क्रम के बाद ये दोनों पैरों पर चलने लगा। 2 पैरों पर चलने से आप ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलते रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगा। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलिस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और हमारे पूर्वजों के पास अब हथियार आ गया। हमें काटने के लिए अब हथियार मिल गया, जिससे वो लोग हजारों ऐसे काम कर सकते थे जो वो पहले नहीं कर पाता था। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब अन्य जानवरों को शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से आप परिवार भी बांटने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाना मतलब था कि मांस को चिबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगा और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगा, जिससे हमारा पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया।
2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। रेलिंग्स यानी आवाज की जो नाली, वो जो हमारे पूर्वजों में गले की ऊपर थी, वो अब नीचे आ गई थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाज निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरी इंसान तक यानी एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने, हम यानी होमो सेपियंस। उसके बाद हम धीरे धीरे ज्यादा समझदार हो गया। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपना बस्तियां बसा ली। समुद्र किनारों से पहाड़ की चोटियां तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाका तक, हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आंखों का आकार जो वायु और जगह का अनुसार बदल गया। हमने अपने आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने गांव और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया, जिसे हमें फ्यूचर में जाने के लिए ऊर्जा और टेक्निक मिला। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह से विकसित है। हमारी जैसा इस धरती पर आप कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है, आने वाले चुनौतियों का सामना करना है और खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया।